मुसलमानों को देशभक्ति दिखाने की ज़रूरत है। देशभक्ति दिखाने की जितनी मुसलमानों के खून में है देशभक्ति। आज इनकी नज़र में अगर मुसलमान आतंकवादी हैं तो आपने अभी देखा मुदासिर अहमद ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया। उसने साबित करके दिखा दिया शेख के बच्चे ने कि भैया मैं इस देश का सिपाही हूँ और देश के कफन में जो वो लिपट के गया वो तिरंगा था। मोदी जी आपका एक संगी दिखा दो, एक संगी जिसका इंडिया गेट पे नाम हो। आप एक संगी दिखा दो जो तिरंगे में लिपट के आज तक गया हो। आज तिरंगे में लिपट के एक संगी नहीं गया, पर देश के मुसलमान, देश के सिख, देश के हिंदू। मतलब मोदी जी एक तरफ आपने पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, पूरा भारत बेच दिया, और दूसरी तरफ आपने देश पे कर्जा इतना कर दिया जो अगली, मैं कहता हूँ कांग्रेस क्या कोई भी सरकार आ जाए अगले 100 साल तक दोबारा भारत खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैरों पे। आज ये गुरुओं के आत्मसम्मान की बात है, तुम हमारे गुरुओं के आत्मसम्मान को पैरों तले रोंद रही हो। तुमने मोहम्मद साहब के बारे में बोला, कभी तुम सिख गुरुओं के बारे में बोलते हो, कभी तुम हिंदू गुरुओं के बारे में बोलोगे। ये क्या कर रहे हो मोदी जी? अगर बोलना है अपना मुंह खोलना है आपके नेताओं को तो बड़े बड़े जितने मुस्लिम नेता हैं हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप नुपुर शर्मा के माध्यम से देश में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत बांटी जा रही है, जो मोहम्मद साहब जो गुरुओं का सम्मान नहीं कर रहे, आज वो देश को कहाँ जोड़ के रखेंगे? भारत के अंदर के मुस्लिम संगठन के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको ये डर है कि हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा, और इसलिए वो लगातार लोगों ने शांति बनाने की बात करते हैं। अरे हम कौन सा कह रहे हैं मुस्लिम संगठन तलवार निकालो, हम कौन सा कह रहे हैं बम निकालो? अरे सड़कों पे तो निकलो, झंडे तो उठाओ हिंदुस्तान के, जगह जगह तिरंगा यात्रा तो निकालो, अपनी एकता का परिचय तो दो। हम तुम मुस्लिम संगठनों से ये नहीं कह रहे कि तुम तलवार निकालो, तुम बम उठा लो, पर अगर ये गुरुद्वारों के ऊपर एक बात आ गई तो याद रखना मोदी जी संसद के बाहर से एक भी बीजेपी के नेता का निकलने का रास्ता बंद कर देंगे। आप गुरुद्वारा की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, ये देश के वो शेरों की कौम है कि अगर आपने आंख उठाई तो आपकी संसद की जो इमारतें हैं उसकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। देश में कितने बेरोजगार हैं उनका सर्वे कराओ। आज देश के अंदर मंदी की वजह है क्या, उनका सर्वे कराओ। आप मस्जिदों मंदिरों के सर्वे करा रहे हो। अरे यार ये सोचने की बात है, देश कहाँ से कहाँ था कांग्रेस के टाइम में और तुमने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया अपने शासनकाल में। ये चीज़ समझने की जरूरत है। ये सर्वे वर्वे सब फर्जी हैं, वो टारगेट मस्जिदों को करना है तो खुल के सामने आके करो मोदी जी। आप खुल के बोलो कि हम मुसलमानों को लाइक नहीं करते, हम मुसलमानों की मस्जिदों को लाइक नहीं करते, हम सारी एक एक करके गिरा देंगे। खुल के करो ना, वार भी करना है क्या? संघियों वाली आदत अब तक आपकी गई नहीं? आज़ादी के समय भी तुम्हारा संघ सरकार यही करती थी और आज भी संगी तुम यही कर रहे हो, पीछे से वार। अगर करना है वार तो सामने आके करो ना वार। देश के लोग भी तो तुम्हारा असली जो नकाब ओढ़ के चेहरा दिखाते हो उसको उतारो और सूरज चेहरा दिखाओ कि हम हैं ही देश के अंदर नफरत फैलाने वाले लोग। आप कह रहे हैं मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं। दुबई के जब प्रिंस की मतलब बादशाह की डेथ हुई थी तो इंडिया के दिन एक दिन छुट्टी मनाई गई थी सर। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ इनको पता है विदेशों से संबंध नहीं बिगाड़ सकते। वहाँ इनको पता है कि हमने देश को इतना कर्जे में डुबो दिया है कि जो दुबई के शेख हैं उनसे भी हमें कर्जा लेना पड़ सकता है। आज आपको पता होना चाहिए कि भारत के ऊपर जो कर्जा 128 लाख करोड़ का कर्जा है, जो कांग्रेस के 70 साल के शासन में सिर्फ 55 लाख करोड़ था। आज आप सोच डबल से भी फालतू। मतलब मोदी जी एक तरफ आपने पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, पूरा भारत बेच दिया, और दूसरी तरफ आपने देश पे कर्जा इतना कर दिया जो अगली, मैं कहता हूँ कांग्रेस क्या कोई भी सरकार आ जाए अगले 100 साल तक दोबारा भारत खड़ा नहीं हो पाएगा अपने पैरों पे। इन्होंने देश को इतने कर्जे में लाके खड़ा कर दिया है। हर एक आदमी प्रति व्यक्ति के हिसाब से 30,000 रुपए के कर्जे में है। जो माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा है ना, उसके पैदा होने से पहले उसके ऊपर 30,000 रुपए का कर्जा है, जो मोदी सरकार की देन है जी। ये चीज़ समझने की जरूरत है। टारगेट किया जा रहा था, अब मुसलमान के जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। हो नुपुर शर्मा के शब्द हमने सुने। आज हम ये कहते हैं मोदी जी अगर आप सही में देश के नेता हो, देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हो, तो आपको खड़ा होना चाहिए। आपको नुपुर शर्मा को बर्खास्त करना चाहिए अपनी पार्टी से और लीगल एक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए। और आज जितने मुस्लिम संगठन हैं उनको सामने आना चाहिए और मोदी सरकार से कोर्ट में अर्जियां करवानी चाहिए। आज ओवैसी साहब को बीच में स्टैंड लेना चाहिए। तो बड़े बड़े जितने मुस्लिम नेता हैं हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप नुपुर शर्मा के माध्यम से देश में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत बांटी जा रही है, जो मोहम्मद साहब जो गुरुओं का सम्मान नहीं कर रहे, आज वो देश को कहाँ जोड़ के रखेंगे? भारत के अंदर अगर किसी ने देश को जोड़ने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया, वो हमारी पार्टी ने किया। अभी भी अक्टूबर में हमारी भारत जोड़ो यात्रा निकलने वाली है, पूरे हिंदुस्तान में निकलेगी वो भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि हम भारत जोड़ने में विश्वास रखते हैं और मोदी सरकार भारत तोड़ने में विश्वास रखती है। आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब किसी भी मस्जिद को टारगेट नहीं किया जाएगा। देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने टारगेट तो करना है समय समय पे, इन्होंने कोई मस्जिद नहीं छोड़नी। जब तक इनका शासनकाल रहेगा ये एक सूंघते हैं कि कौन सी मस्जिद जो है पुरानी है, इनको खुशबू आती है। इन्होंने अपने बंदे भेज रखे हैं कि किस मस्जिद को धराशायी करने पे, शहीद करने पे मुसलमानों को ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये छोटी मोटी गली मोहल्ले की मस्जिदों पर तो पथराव कराते हैं और
बड़ी बड़ी नदियों को शहीद कराते हैं। ये चीज़ सोचने की जरूरत है और सारे मुसलमानों को संगठन को एकता का परिचय देना पड़ेगा। जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए और मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए। मतलब मुसलमानों को देशभक्ति दिखाने की जरूरत है। देशभक्ति दिखाने की जरूरत नहीं, मुसलमानों के खून में है देशभक्ति। आज इनकी नज़र में अगर मुसलमान आतंकवादी हैं तो आपने अभी देखा मुदासिर अहमद ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया। उसने साबित करके दिखा दिया शेख के बच्चे ने कि भैया मैं इस देश का सिपाही हूँ और देश के कफन में जो वो लिपट के गया वो तिरंगा था। मोदी जी आपका एक संगी दिखा दो, एक संगी जिसका इंडिया गेट पे नाम हो। आप एक संगी दिखा दो जो तिरंगे में लिपट के आज तक गया हो। आज तिरंगे में लिपट के एक संगी नहीं गया, पर देश के मुसलमान, देश के सिख, देश के हिंदू तिरंगे में लिपट के जाते हैं, सिवाय अंधभक्तों के और संगियों के। बता तो रहे हैं वीर सावरकर और उनको पर फिल्म बनने जा रही है। देखिए सावरकर की फिल्म में हमें ये देखने को मिलना चाहिए कि 60 रुपये महीने की पेंशन वो अंग्रेजों के हाथ जोड़ के लेते थे, पैर दबा के लेते थे। हमें सावरकर की फिल्म में ये देखने को मिलना चाहिए कि जब सजाए काले पानी की उनको सजा मिली थी तो उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी, तो वो रोते वक्त लिखी थी या कलप कलप के लिखी थी। सावरकर की मूवी में हमें ये देखने को मिलना चाहिए कि वो देश को बांटने का, जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे और हमारे देश के अंदर एक मुखबर का काम करते थे, उस मुखबर की पेंशन के लेते वक्त सावरकर के हाथ अंग्रेजों का कि यूं होते थे या वो पैरों में पड़े होते थे। हमें ये देखने को चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि नथुराम गोडसे के साथ उनके समलैंगिक संबंध थे, हमें वो भी देखने को मिलना चाहिए। हमने किताबों में पढ़ा है और एक्चुअल मायने में पढ़ा है कि नथुराम गोडसे के इनके समलैंगिक संबंध थे। और आज यही वजह है कि आज मोदी जी जो है इस चीज़ के खिलाफ कभी भी फिल्म में नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ फिल्म में इसको हीरो बनाएंगे। और आज आपको पता होना चाहिए कि रणदीप हुड्डा के कैरियर की आखिरी मूवी साबित होगी। विवेक ओबराय ने भी फिल्म की थी ना, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या हाल हुआ, क्या हाल हुआ? 2 बार फिल्म लगी, 2 बार फ्लॉप होगी। अरे यार, एक तरफ तुम करोड़ों अंधभक्त हो, पर क्यों नहीं गए अपने आका की फिल्म देखने के लिए, अपने पप्पा की फिल्म देखने के लिए क्यों नहीं गए? अगर तुम सारे अंधभक्त अपने पप्पा की फिल्म 3 दिन के अंदर 3 शो देखते तो तुम्हारे पप्पा की फिल्म अरबों रुपए कमाती, पर तुम्हारे पप्पा की फिल्म तो फ्लॉप हो गई। आज फिर आपने देखा कंगना की फिल्म आई, मोदी जी के साथ जिसने हाथ मिलाया है ना, सब खत्म। अब मोदी जी को जिसने मोदी जी ने बॉलीवुड पे अपना हाथ रखा वो भी खत्म। अब कंगना खत्म होगी ना, आपको बताओ 20 टिकटों में उसकी जो 100 करोड़ रुपए की लागत की फिल्म थी, मात्र 4,000 रुपए की लागत में फिल्म खत्म हो गई। लोगों ने देखना पसंद नहीं किया अंधभक्तों के सिवा। और आज आपको मोदी जी की फिल्म भी देखने को मिली, लगातार 2 बार फ्लॉप हुई। आपको ये फिल्म भी देखने को मिलेगी सावरकर की, लगातार पर्दे के ऊपर आग लगेगी। ये आपको महाराष्ट्र में, आपको ऐसी कई जगहों में देखने को मिलेगा कि जहां पर्दों पे फिल्म लगी होगी लोग पर्दे जला देंगे। सावरकर को हीरो बनाने की कोशिश मत करो। देश के अंदर वो देशद्रोही आदमी था, उसने देश को बांटने का काम किया संगी ने। अगर आप उसको हीरो बनाओगे तो देश का बच्चा भगत सिंह बन करके आपको ललकार देगा मोदी जी। हीरो बनाने की जरूरत मत करना, याद रखना आप ये बात। सर मस्जिदों पे तो खुदाई शुरू हो गई है, हमले किए जा रहे हैं, अगर गुरुद्वारे पे आ गया तो सिख समुदाय। देखिए एक छोटी सी बात याद रखिए, आज अगर ये मस्जिदों पे हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठन की कमी है। आज मुस्लिम लोगों की कमी नहीं है, ये संगठन की कमी है। संगठन क्यों बनते हैं आप ये बात बताइए? संगठन एक तो होती है, संगठन एक ताकत होती है, पर आज कोई मुस्लिम संगठन किसी मस्जिद के खिलाफ हमें रोडों पर नजर नहीं आता, मोर्चा खोलता नजर नहीं आता। आज वो सब लोगों को लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करके मोदी जी का विरोध करना चाहिए। पर अगर ये गुरुद्वारों के ऊपर एक बात आ गई तो याद रखना, मोदी जी संसद के बाहर से एक भी बीजेपी के निकलने का नेता का निकलने का रास्ता बंद कर देंगे। आप गुरुद्वारा की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। ये देश के वो शेरों की कौम है कि अगर आपने आंख उठाई तो आपकी संसद की जो इमारतें हैं उसकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो मुस्लिम धर्म संसद चल रहा है देवबंद के अंदर, उसमें मौलाना कह रहे हैं कि मुसलमान के ऊपर जितना जुल्म हो जा रहा है हम सह लेंगे, लेकिन लेंगे ये कमजोरी है, भारत के लिए हम ये कमजोरी है, ये कमजोरी है मेरे भाई। सहना इसको नहीं कहते। आप अगर आपको एक बार पता होनी चाहिए कि आप अगर जुल्म को सह रहे हो, ये तो आपकी मेरे को लगता है हर धार्मिक किताब का हिस्सा होगा कि जुल्म को सहना को भी एक बहुत बड़ा पाप है। आज अगर आप जुल्म को बर्दाश्त करो तो ये भी एक बहुत बड़ा आपसे वो हो रहा है, जुल्म है। तो आज ये चीज़ समझने की जरूरत है कि मुस्लिम संगठन के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको ये डर है कि हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा, और इसलिए वो लगातार लोगों से शांति बनाने की बात करते हैं। अरे हम कौन सा कह रहे हैं मुस्लिम संगठन तलवार निकालो, हम कौन सा कह रहे हैं बम निकालो? अरे सड़कों पर तो निकलो, झंडे तो उठाओ हिंदुस्तान के, जगह जगह तिरंगा यात्रा तो निकालो, अपनी एकता का परिचय तो दो। हम तुम मुस्लिम संगठनों से ये नहीं कह रहे कि तुम तलवार निकालो, तुम बम उठा लो और मस्जिदों के सुरक्षा के लिए बम मारो जगह जगह, पर मस्जिदों की सुरक्षा के लिए धर्म गुरुओं को आगे आना पड़ेगा, सड़कों पे लेटना पड़ेगा, लोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से विरोध करना पड़ेगा। गांधी जी की आत्मा उनके अंदर आनी चाहिए, मुस्लिम संगठनों के अंदर, तब देश की मस्जिद बचेगी, तब देश का भाईचारा बचेगा। पर वो मुस्लिम संगठन डरपोक हैं,
उन मुस्लिम बड़े बड़े नेताओं को डरपोकी का खिताब देना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का वोट काटने का काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी का, और बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। आज बड़े बड़े मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे कितने सारे बीजेपी के प्रवक्ता और नेता हैं जो बीजेपी को इंडायरेक्टली मुस्लिम संगठन सपोर्ट करते हैं। उस मुस्लिम संगठनों को सोचना चाहिए कि किस तरीके से भाईचारे को बनाया जाता है, सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है। सर ये जो चल रहा है मस्जिद को लेकर, ये आखिर बंद कैसे होगा? ये बंद ऐसे होगा जब मुस्लिम संगठन और हर आम आदमी सड़कों पे उतरेगा। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये सभी धर्मों के लोगों को। आज बहुत सारे, आपको पता होगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर 135 करोड़ की आबादी है तो उसमें 20-50 करोड़ वो भी लोग हैं जो सेकुलर सोच रखते हैं। उन सेकुलर सोच वाले लोगों को आपको साथ लेना पड़ेगा। ये सब मुस्लिम संगठनों को सड़कों पर मोर्चे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, ये एक आत्मसम्मान की बात है। आज ये गुरुओं के आत्मसम्मान की बात है। तुम हमारे गुरुओं के आत्मसम्मान को पैरों तले रोंद रही हो। तुमने मोहम्मद साहब के बारे में बोला, कभी तुम सिख गुरुओं के बारे में बोलते हो, कभी तुम हिंदू गुरुओं के बारे में बोलोगे। ये क्या कर रहे हो मोदी जी? अगर बोलना है, अपना मुंह खोलना है आपके नेताओं को, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और बताओ तुमने लॉकडाउन का 20,000 करोड़ रुपए जो हजम किया वो कहाँ गया? तुम ये जो बना रहे हो इतनी बड़ी इमारत अपनी सेंट्रल विस्टा, उसकी जरूरत क्या थी? तुम्हें ये जरूरत क्या थी कि 8,000 का विमान खरीदोगे? तुम ये बताओ राइफल के मुद्दे पर तुमने कितना घोटाला किया? तुम ये बताओ तुम ड्रोन का प्रचार क्यों कर रहे हो? क्योंकि अडानी ने उसमें 50% की हिस्सेदारी कर दी। तुम्हारा ड्रोन उस समय कहाँ जाता है जब लॉकडाउन के वक्त लोग पैदल चलते हैं? तुम्हारा ड्रोन कहाँ गया था जब पुलवामा में अटैक हुआ था? तुम्हारा ड्रोन कहाँ गया था जब किसानों की शादी हुई थी? अरे मोदी जी, कुछ करना है ना तो ड्रोन का भी सही इस्तेमाल करो और अपने नेताओं का भी सही इस्तेमाल करो। अगर देश में नफरत बांटने के लिए नेता बनाए हैं ना, तो माफ़ कीजिए, उन नेताओं से बड़ा कोई आतंकवादी नहीं है जो देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहा है।